हाय ट्रेडर्स, चलिए इस वाले वीडियो में समझते हैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी मेन की पॉइंट क्या है, इन सब चीज़ों पर बात कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक वीडियो है, जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है उसमें, ना ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, बशर्ते कि आपको बहुत उस पर कोई थेसिस ही लिखना हो, वरना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल, एनएसडीएल, इन पर बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। करनी है तब करनी है जब आप इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें, और वो भी मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि किस तरीके से अपन कर सकते हैं, उन पर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ बेसिक नॉलेज की बात करें तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप मेरे पेड मेंबर हैं तो आपको ये नोट्स प्रॉपर पहले ही मिल चुके होंगे, ठीक है। और किसी को चाहिए तो आप मांग सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक का मतलब है सबसे ज़्यादा रिसेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला एक्सचेंज है, ठीक है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और 1994 से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मोबाइल फ़ोन या ब्राउज़र के माध्यम से आप ट्रेड कर पाएँ, व्यापार कर पाएँ, शेयर्स का लेन देन और डेरिवेटिव्स का लेन देन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में शेयरों, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ईटीएफ्स, अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मतलब एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, बॉन्ड्स को ट्रेड कर सकते हैं, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, बहुत सारी चीज़ें हैं। ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी और सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एनएससी पर कोई भी शेयर खरीद, बिक्री, ब्रोकर या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, स्टॉक जीरो आदि के जरिए कर सकते हैं। डायरेक्टली आप एनएससी एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ब्रोकर, बीच में मीडिएटर चाहिए, ठीक, इंटरमीडिएटर बोल लीजिए आप उसको, ठीक है। एक दलाल, ब्रोकर चाहिए जिसके माध्यम से आप इन सिक्योरिटीज़ को, ईटीएफ्स को खरीदे बेच पाएँ। ओके, मेन काम क्या है? शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म, कंपनियों के शेयर यहाँ पर लिस्ट होते हैं और उन लोग उन्हें खरीदते और बेचते हैं। देखिए, अगर कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज, और मैं चाहता हूँ कि मेरे शेयर पब्लिकली ट्रेड हो, तो सबसे पहले मुझे एक्सचेंज पे लिस्ट करना पड़ेगा ना, वरना पब्लिक खरीदेगी कैसे? लिस्ट ही नहीं तो खरीद नहीं सकती ना, क्योंकि किसी के पास होगा तब तो कोई बेचेगा, और जब तक मैं नहीं बेचूंगा कोई लेगा कैसे? तो सबसे पहले मुझे एक्सचेंज पर, अब एक्सचेंज दोनों हो सकते हैं, एनएससी, बीएससी, लेकिन हम एनएससी की बात कर रहे हैं तो मुझे एनएससी पर कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ब्रोकर के माध्यम से जो इन्वेस्टर है या पब्लिक है वो मेरे शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में एनएससी का बहुत बड़ा हिस्सा है। वे सबसे पहले जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग लाया था वो एनएससी ही लाया था, ठीक है। तो उस पर उसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अब तो हालांकि बीएससी भी आ गई है उसमें। एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, और क्या बात है, ठीक है। डेट मार्केट जैसे डिबेंचर, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एनएससी से, या एनएससी पर लिस्टेड होते हैं, एनएससी डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड और एटीएफ भी लिस्टेड होते हैं, उनको भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या उस एक्सचेंज पर म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट्स को लिस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दोनों के माध्यम से, एक इंडिविजुअल के हिसाब से भी और कंपनी के हिसाब से भी। करेंसी और कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं आप पेयर्स में भी, और जैसे फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर के। ओके, फिर 6वें नंबर पर क्या है? इंडेक्स कैलकुलेशन और बेंचमार्किंग। एनएससी के अपने खुद के बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, 250 है, 500 है, टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इससे आप एक पर्टिकुलर ग्रुप का या एक मार्केट का एक्सपोजर जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है शेयर्स की या उस पर्टिकुलर ग्रुप की। एनएससी का सबसे जो मेजर या प्रसिद्ध या बोले कि नामी इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, 1 to 50 टॉप 50। तो अगर देश की 5 सबसे बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, नहीं कुछ हो रहा है उसमें, या गिरावट आ रही है बड़ी, तो आप पता कर सकते हैं कि असल में मार्केट का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, ठीक है। क्योंकि जो लीडर होता है उसको लोग फॉलो करते हैं उस हिसाब से। चलिए आ जाते हैं, मैं निफ्टी 50 आपको समझाऊंगा कभी बाद में। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ये सब इंडेक्स हैं जिससे आप पर्टिकुलर किसी सेक्टर का या एक ग्रुप का बिहेवियर पता कर सकते हैं कि वो किधर जा रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, पिछले 5 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, इस तरीके की कंपनियों का एवरेज बिहेवियर क्या है, वो इंडेक्स और बताता है। इंडेक्स को ही हम बेंचमार्क कहते हैं, ठीक है। क्लियरिंग सेटलमेंट, एनएससी में T+1 सेटलमेंट साइकिल है, यानी आज अगर शेयर खरीदा तो कल वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। ओके, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इसकी जो है वो है नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। सुरक्षित सेटलमेंट, सुनिश्चित सेटलमेंट का मतलब होता है आपने कोई शेयर अगर खरीदा है या बेचा है तो उसका पैसा आपको मिलना या शेयर्स आपको मिलना,
दो अलग अलग चीज़ें हैं, बेच रहे खरीद रहे हैं, उसी को हम सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी एनएससी में सेटलमेंट है वो T+1 का है। अभी T+0 का सेटलमेंट भी शुरू हो चुका है, लेकिन सारे शेयर्स में नहीं है। बहुत जल्दी आपको ऐसा होगा कि आपने आज ही कोई शेयर खरीदा और वो आज ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट में? डीमैट अकाउंट में, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ओके, इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन देना ये काम है मेन। फ़ायदे क्या है भैया? ऑनलाइन है, स्पीड है, ट्रांसपेरेंसी है, आप कभी तुरंत अपना सौदा बेच सकते हैं, आपको प्राइस की डिस्कवरी उसी टाइम पे मिल जाती है, रियल टाइम प्राइसेस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप शेयर चल रहा है 134 रुपये के भाव पर, आपने काटा तो आपको दिख रहा है ना कि 134 पे आपका बिक जाएगा। पता चले अगर शेयर ही नहीं होता, भाव ही नहीं होता सामने, आपको बाद में भाव पता चल रहा है 5 मिनट बाद कि 134 हो गया, फिर 5 मिनट बाद पता चल रहा है कि 120 हो गया, तो आप बेचते कैसे? तो यहाँ पर रियल टाइम डिस्कवरी हो जाती है प्राइस की, और स्पीड और ट्रांसपेरेंसी से आपका काम हो जाता है। यही है ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ़ायदे। फेयर प्राइस डिस्कवरी, उसका यही मतलब है। रिस्क मैनेजमेंट, आपको डर नहीं है, अगर आपने शेयर बेचे हैं तो आपको पैसा मिल जाता है, खरीदे हैं तो आपको पूरे शेयर मिल जाते हैं। T+10 में नहीं मिल रहा कि आपने शेयर पैसे दे दिए और आपको शेयर ही नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी एक फ़ायदा है। हाई लिक्विडिटी, बाइंग सेलिंग आसान। लिक्विडिटी का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ। लिक्विडिटी का एक ही मतलब है वैसे तो, स्टॉक मार्केट या अगर कैपिटल मार्केट या किसी भी तरीके की मार्केट की बात करें, कि वहाँ पर हर बायर के लिए उसी कीमत पर सेलर अवेलेबल है। मान लीजिए पेन है, इसकी कीमत है 5 रुपये, सपोज करते हैं, मान लेते हैं 5 रुपये की है, तो इसी 5 रुपये पर आप इसे बेचना चाहते हैं, कोई 5 रुपये पे खरीदना भी चाहता है। कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 2 रुपये पे खरीदना चाहता हूँ, वरना स्प्रेड बहुत आ जाएगा, डिफरेंस, स्प्रेड बोलते हैं। आस्क और बिड के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। और जितना ज़्यादा स्प्रेड होता है उतनी कम लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो वापस समझते हैं। 5 रुपये का पेन है, 100 लोग खरीदने को तैयार है। एक 5 रुपये बोल रहा है, 5 रुपये 1 पैसे पे बोल रहा है, 5 रुपये 5 पैसे पे बोल रहा है, 5 रुपये 10 पैसे पे बोल रहा है, 4 रुपये 95 पैसे पे बोल रहा है, 98 पे। तो बहुत ज़्यादा बायर सेलर अवेलेबल है। इसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो ज़्यादा लिक्विडिटी होती है तो आप आसानी से सौदा कर पाते हैं। इसको थोड़ा रियल इस्टेट में समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी वहाँ आपको और अच्छे समझ में आएगी। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप 10 लाख में बेचना चाहते हो, कोई 10 लाख में लेना नहीं चाह रहा। पहली बात तो कोई लेना नहीं चाह रहा क्योंकि भाई उसको ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि यार वो बोल रहा है 8 लाख में लूँगा, अब यहाँ पर खरीदने वाले ही की अब भाव हो रहा है ना, तो यहाँ लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन इस 5 रुपये में लिक्विडिटी बहुत है, इसलिए रियल इस्टेट में या फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी कम होती है, जबकि शेयर्स में यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यही है लिक्विडिटी का मतलब। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है कि एनएससी डेरिवेटिव में दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, जानते हैं, तो उसका फ़ायदा है। ठीक है, एनएससी बीएससी में अंतर हम कभी और पढ़ लेंगे। तो ये ख़त्म हो गया, इतना ही है हाल फिलहाल तो। एनएससी क्या है नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, बीएससी क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या काम है, कब आया और कब शुरू हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।